हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। इसमें मंजीत कौर जी हैं जो पंजाब से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया है और वो घर खर्च भी कैसे चलाएं और अपने 2 लाख रुपए का कर्ज भी कैसे चुकाएं। लेकिन ये मंजीत जी की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कुछ वीडियो दिए हैं रिसेंटली में आपको, उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट है कि हमारे ऊपर 1 लाख का कर्ज है, हमारे ऊपर 2 लाख का कर्ज है। लेकिन ये कर्ज की समस्या हम लोगों के सामने बहुत देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं बताने वाली हूँ आप सभी को। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सारे टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कर्ज के जाल से बाहर भी आ पाएंगे और आप वो तरीके भी जान पाएंगे कि जिनकी वजह से आपके पास कर्ज हो रहा है, वो खर्चे आपको करने हैं नहीं करने हैं, कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं मैनेज करना है, क्या करना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कर्ज होने की वजह क्या है। सबसे पहले हमें वजह को पता करना होगा। जब हम वजह पता कर लेंगे तो हम कर्ज को रोक सकते हैं, कर्ज होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहली वजह ये होती है कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करना असलियत में कर्ज की वजह बनता है। जब हम अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर कर्जे हो ही जाएंगे, डेफिनेटली होंगे, या फिर हम अपने पैसे को मैनेज नहीं करते हैं। तो मैंने पहले कई बार बताया है आपको कि हमेशा क्यों बोलते हैं बजट बनाओ, मैनेज करो, इसीलिए बोलते हैं कि ताकि कर्जे ना हो। अगर आप सही मैनेजमेंट करें तो आपके पास वाकई में कर्जे नहीं होंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आदमी के ऊपर कर्जा हो जाए। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी जीते हुए देखा है कि बहुत सारे कर्जे हैं उनके पास, लेकिन उनके खर्चे कम नहीं हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम कर्जे भी चुकाएं। अगर अपने खर्चे कम नहीं करोगे, खर्चों को स्टडी नहीं करोगे, खर्चों में कटौती नहीं करोगे तो आप कर्ज कभी नहीं चुका सकते। ऐसे में लोग पता है क्या करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में आके आप खर्च करे ही जा रहे हैं, आप कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे, तो ये गलत बात है। आपको अपनी सैलरी जो भी आती है उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने मंजीत कौर जी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इन्होंने बताया है कि 750 रुपये पर डे देते हैं हस्बैंड और 2 लाख रुपए का कर्जा है। 750 रुपये अगर किसी आदमी को मिल रहे हैं तो उसमें से 200 पर डे तो इंसान बचा ही सकता है। 750 रुपये मिल रहे हैं आपको, मान लो आप 200 रुपये पर डे बचा लीजिए, उसमें से 550 रुपये में शायद पंजाबी फैमिली है तो थोड़ा अच्छा खर्चा होता है इन लोगों का, तो 550 रुपये पर डे आप अपने खर्च कर लीजिए। 200 रुपये आप अपने कर्जे के लिए अलग से निकाल कर रखते जाइए। और जिनकी सैलरी आती है मंथ में, इनको पर डे मिलते हैं 750, अगर जिनकी सैलरी मंथ में आती है वो इकट्ठा 6000 निकाल के रख सकते हैं अगर 750 पर डे से सैलरी है उनकी। तो नहीं तो आपको मैंने एक सिंपल सा रूल बताया था कि 30-50-20 आपको ये रूल अपनाना है। देखो, वॉन्ट्स हम थोड़े दिन काबू कर लेंगे तो चलेगा, वॉन्ट्स पर हम काबू पा लेंगे। वो 50-30-20 रूल होता है कि 20% हमें बचाना है, 50% में अपनी बेसिक नीड पूरी करनी है और हमें 30% अपने वॉन्ट्स के लिए रखना है। अगर हमारे ऊपर कर्जे हो गए हैं और हम कर्ज में डूबते ही जा रहे हैं तो हमें इच्छाओं को थोड़े दिन मारना पड़ेगा। अगर हम थोड़े दिन ये इच्छाएं मार लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो वो जो इच्छाओं वाला 30% पैसा है वो आप अपने कर्जे के लिए निकाल सकते हैं। जिनकी मंथ में सैलरी आती है वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
और जिनको पर डे मिलता है तो पर डे आप 200 रुपये निकाल के किसी गुल्लक में रखते जाइए। मुझे नहीं पता है कि इनके पास कैसा कर्जा है, बैंक का लोन है या फिर किसी रिलेटिव से लिया है, क्या है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। सिंपली मैं बताती हूँ, 200 रुपये आप पर डे बचाएंगे तो आपके मतलब जो है 6,000 रुपये मंथ में हो जाते हैं। अब वो 6,000 रुपये अगर आप किसी ने बैंक से लोन ले रखा है आपने तो ईएमआई भर सकते हैं। अगर आपने बैंक से नहीं लिया है, किसी से पर्सनली लिया है, तो आप 12 महीने में 72,000 रुपये होते हैं, आप उनको 72,000 रुपये 12 महीने में लौटा सकते हैं। अब 12 महीने में जब हम 72,000 लौटा देंगे तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें 24 से 26 महीने का समय लग जाएगा आप लोगों के लिए वो कर्ज लौटाने के लिए। अगर आप 26 से 27 महीने ये काम कर लेते हैं तो आपका 2 लाख रुपए का कर्ज आसानी से चुक सकता है। और ये आपको करना ही होगा। बहुत से लोगों को मैंने बताया आपको कि वो खर्चे कम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं आपको खर्चे कम करने ही होंगे। आपको समस्या मतलब समस्या को समझते नहीं है। ये कर्ज वाली समस्या बहुत ज़्यादा लंबी समस्या होती है, लेकिन हम लोग इसको मतलब डिस्कस ही नहीं करते हैं घर में, अपने बच्चों के सामने या फिर अपने घर वालों के सामने हम डिस्कस नहीं करते हैं, शर्माते हैं। अगर माँ बाप से हम डिस्कस करें तो माँ बाप हमें ज़रूर कोई ना कोई राय देंगे, और हमारे जो बड़े होते हैं हमें सबसे अच्छी राय वही देते हैं। तो आपको शर्माना नहीं है। अगर आपके पास बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं कि कर्जे कर लेंगे लेकिन वाइफ को ही नहीं बताएंगे। अब वाइफ को नहीं पता है कि आपके पास कर्जे हैं तो वाइफ क्या समझेगी? कुछ नहीं समझेगी। वो तो आप कमा के ला रहे हैं, वो बराबर खर्चा करती रहेगी। आपके पास चाहे बुरे कर्जे हैं चाहे अच्छे कर्जे हैं, फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि कर्जे हैं कैसे, आपको डिस्कस करना है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली में डिस्कस करिए, ताकि आपको ना एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है। जब इंसान को इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, इंसान बहुत बड़ी ताकत से लड़ सकता है उस कर्जे से, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो उससे और डबल दूनी एनर्जी से लड़ सकता है उससे। अगर आप किसी से डिस्कस ही नहीं करेंगे, अकेले ही घुटते रहेंगे, अकेले ही, एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाना है सब कुछ। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास कर्जे हैं तो फैमिली मेंबरों से डिस्कस करिए। इमोशनल सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्या पता आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर दें वो लोग कि चलो कर्जे हैं तो हमारे पास कुछ सेविंग्स पड़ी है, इसमें से दे दो, इसमें से दे दो। कहीं से आपने ब्याज पर पैसा लिया है तो वो आपका ब्याज कम करवा दे, बिना ब्याज का घर से दे के आपको बोल दें कि आप ये कर्जे पटा दो। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। परिवार के साथ में ना हर चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए, ये सबसे बड़ा तरीका होता है। और मैंने बताया कि बहुत से लोग कर्ज की समस्या को समस्या नहीं समझते हैं। जो समस्या नहीं समझते वो कर्जे से बाहर नहीं आते हैं। अगर आपने पहले ये गलती कर दी है तो दूसरी बार इस गलती को आपको दोहराना नहीं है। जब आप उसमें हैं, आपको कर्जे चुकाने हैं तो कोई भी नया कर्जा नहीं करना है। आपको एक संकल्प लेना होगा कि आप कोई भी नया कर्जा नहीं करेंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या फिर किसी से पर्सनली हो, कोई भी नया कर्जा नहीं करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पुराने कर्जों के लिए खुद को कोसते रहते हैं और उसकी घुटन में जीते रहते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, उससे तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन अब आने वाला समय है वो आपको अपना खराब नहीं करना है। कोई भी आपको, बहुत से लोग ऐसे होते हैं लालच में आके ईएमआई पर ये टीवी परचेस कर लिया, ईएमआई पर मोबाइल परचेस कर लिया। ऐसे सारे खर्चों से बचना है और थोड़े दिन करना है आपको, 2 साल 3 साल अगर आप कर लेते हैं तो आप बाकी में अपने कर्जे चुका सकते हैं। जब आपने इतना कर लिया, बजट बना लिया और आपने सबसे डिस्कस कर लिया, अगर आपकी प्लानिंग हो गई है तो आप उन कर्जों को चुकाने की ओर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मैंने तरीका भी बताया कि आपको बॉन्ड्स वाला पैसा अपने कर्जों के लिए निकालना है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट तैयार करनी है। उस लिस्ट में सबसे ऊपर सबसे बड़ा कर्जा, सबसे नीचे छोटा, फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। आपके पास चाहे बैंक से लिया लोन है, चाहे किसी रिलेटिव से लिया है, कोई भी लोन है, आप सारे कर्जे लिख लीजिए।
एक बार आपने सारे कर्जे लिख लीजिए। सबसे पहले आप उस कर्जे को चुकाने की कोशिश करिए जिनका ब्याज ज़्यादा चल रहा है आपके ऊपर, जिनका ब्याज ज़्यादा चल रहा है, जो ब्याज में पैसा दे रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कम भर रहे हैं और ब्याज में पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ से ब्याज का पैसा जो है कम हो जाएगा, फिर आप जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसका है उसमें भर सकेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जिनका हाईएस्ट पे वो है आपके पास ब्याज है, उन कर्जों को चुकाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो कर्जे बड़े हैं, उसको टारगेट करने में दिक्कत हो रही है, तो जो आपने सबसे छोटा कर्ज लिखा है, आप सबसे पहले अपना छोटा कर्ज चुकाइए, फिर उसके बाद दूसरे कर्ज पर नंबर लगाइए। ऐसे करके आप मतलब वो करते जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और आप मोटिवेट भी हो जाएंगे कि हमने एक कर्जा तो चुका दिया, बस दूसरा कर्जा चुकाना है, तीसरा चुकाना है। ऐसे ही आप छोटे छोटे गोल्स को टारगेट करते आएंगे तो आप कर्जे से बाहर निकलते जाएंगे। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इनके पास जो है कर्जे हो जाते हैं तो ये तनाव में रहते हैं और मतलब जो है इनकी मानसिक स्थिति एकदम खराब हो जाती है। तो आपको अपना संतुलन नहीं खोना है, आपको कंसंट्रेट करना है अपने काम पर। कर्जे पर तो ध्यान देना ही देना है कि उसके लिए मुझे पैसे बचाने हैं अपनी सैलरी से, और कोई साइड इनकम भी आपको देखना है कि मैं कोई ऐसी साइड इनकम बना लूं जिससे हर महीने मुझे 5 से 6 हज़ार जितना भी पैसा आए वो मैं कर्जे में भरता जाऊं। अगर आप अपने मानसिक संतुलन को सही रखेंगे और आप कमाने के बारे में फोकस करेंगे और कमाने से ज़्यादा आप बचाने पर फोकस करेंगे तो आप अपने कर्जे बहुत जल्द चुका पाएंगे। ये सारे तरीके मैंने बताए हैं आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके हैं। कभी भी मैंने बताया है आपको, पहले भी कई बार कर्जों पर हमने चर्चा की है, तो उसमें मैंने कई बार बताया है आपको कि आपको हमेशा मतलब अपने खर्चों को स्टडी करना है। सबसे पहला मतलब कि अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करना ही नहीं है। आमदनी में आप जितनी भी आमदनी है उसका 10% सबसे पहले सेव कर दो। जितनी भी जो भी आप 10,000 कमा रहे हैं तो आप 1,000 सेव कर दो, 20,000 कमा रहे हैं तो आप 2,000 सेव कर दो, 18,000 में आप अपने खर्चे चलाओ, 18,000 में भी आप 16,000 का बजट बनाओ, वो 2,000 रुपये अलग रखो। अगर मंथ में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगा, नहीं तो इनको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे को तो ये समझ लो कि आप पैसे का पेड़ लगा रहे हैं। आपने बीज बोने की शुरुआत कर दी है और उस पर थोड़े दिनों में फल लगेंगे, तो आप और आपका परिवार उन फलों को अच्छे से खाएगा। इन्वेस्टमेंट में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो आपको हर मुश्किल से बचा सकता है। अच्छा, एक काम और करना है। कमाते कमाते कर्जे इसलिए भी हो जाते हैं कि हम अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। अगर हम शुरू से इमरजेंसी फंड की प्रिपरेशन करके चलें तो हमारे ऊपर कर्जे हो ही ना। चाहे हम 2 महीने काम ना करें या फिर 3 महीने काम ना करें या अपनी जॉब चेंज करें, तो उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास खर्च इतने महीने का तैयार है। इतने महीने तक अगर काम नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, कर्जा नहीं लेना है। तो आपको एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना है। तो जब भी आपको कर्ज चुकाने का लगे तो आप ये सारे तरीके अपनाइए और इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए। और सबसे पहली बात है, आप अपने खर्चे कम करिए। आपने अपने खर्चे कम कर दिए तो कर्जे नहीं होंगे और आप किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए